अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमने लूप्स तकरीबन सारी पढ़ ली हैं। वाइल लूप पढ़ लिया, डू वाइल लूप पढ़ लिया, फॉर ईच लूप पढ़ लिया और फॉर लूप पढ़ लिया। आज मैं ब्रेक स्टेटमेंट को भी करेंगे कि जो अभी हम लूप में ये ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं, ब्रेक जो है ब्रेक का फंक्शन कैसे लगा सकते हैं और ये किस लिए काम करता है। बेसिकली ये जंप करता है आउट ऑफ अ लूप। अगर कोई लूप है एंड लूप के अंदर ही सारा कुछ वैल्यूज हो रही होती है रन, अगर हम कोई चीज़ करते हैं, कोई लूप को वैल्यू देते हैं, तो इसको लूप से आउट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का फंक्शन यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब हमने फॉर लूप बनाया था, जिस तरह फॉर लूप को ही आगे बनाते हैं। फॉर लूप डॉलर हम इसको दे देते हैं x = 0। ठीक है, जैसे पहले मैंने फॉर लूप बनाया था, फॉर लूप सेम उसी तरह फॉर लूप बनाना है। जैसे हमने फॉर लूप बनाया था, आप लोगों को अगर वीडियो देखिए तो आपको फॉर लूप करना आ गया होगा। अब ये मैं पहले 10 इक्वल तक रख रहा था, मैं 10 तक ही रख देता हूँ। ठीक है, और नीचे बाद में हमने इसको नई वैल्यू असाइन करनी। अभी तो ये जो है ना 10 तक ही जाएगा, 10 तक मतलब 0 से लेकर 10 तक जाएगा। लेकिन अब नीचे हम जो इसमें आप देंगे ना, साइन करेंगे दोबारा कंडीशन लगा के, इफ़ $x, जब $x हो जाए 4 के इक्वल, तो वो बस ब्रेक कर दे। हमें नहीं चाहिए वैल्यूज। पहले क्या होता था 10 तक ही होगा, लेकिन अब हम ब्रेक का जब लगा देंगे, ब्रेक का लगा दिया मैंने स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये क्या, जब 4 तक जाएगी तो बस खत्म। देख लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने कोई चीज़ एको तो कराई नहीं। एको $x कर देते हैं, एको, बल्कि ये बाहर होगा इसे ब्रेक के लगाने के बाद। यहाँ पे एको ठीक है, दिस नंबर वही जिस हमने दिस नंबर इज। अब ये क्या होगा, 4 तक ही रन होगा। ठीक है, दिस नंबर इज, दिस नंबर इज, दिस नंबर इज। अब क्या है, $x, और हम लाइन ब्रेक की कर लेते हैं br का फंक्शन लगा के। ठीक है, $x क्या है, ये $x हमने जो 4 तक करना है। अब ये देखिए 3 तक ही रन होगा। 0 1 2 3 क्या है, ये अरे में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर लूप के इसमें हम चला रहे हैं 0 पे, अरे में सॉरी नहीं हो रहा, 0 से हम चला रहे हैं। तो ये देख लें 1 कर दूँ तो 1 से चलेगा, 1 से 3 तक, 1 2 3। अब ये मैं हटा देता हूँ ये चीज़, तो ये क्या कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 10 तक चल रहा है, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं रखा। अब इक्वल टू भी रख लेते हैं, तो अब ये 10 तक चलेगा। ठीक है, अब ये 10 तक चल रहा है। अब ये जो चीज़ हमने लगाई है, न्यू चीज़ क्या लगाई है, ये ब्रेक करने के लिए हमें कहीं लिमिट चाहिए। अब आपके पास डाटा लाख, तकरीबन लाख रोज हो उसमें, और आप ब्रेक का फंक्शन तो लगाना पड़ जाएगा, वरना तो सर्वर क्रैश कर देगा। आप उसमें लिमिट लगाएंगे, 1000 की लिमिट लगाएंगे, 100 की लिमिट लगाएंगे, जो सबसे 100 डाटा है 100, जिस हिसाब से हमें 100 कराना है। ऊपर से हमें मतलब कि न्यू वैल्यू स्टोर करनी है, 100 वो ना लाख की लाख वैल्यू। अगर हम रिलेटिव फॉर लूप का यूज़ करते हुए या किसी भी लूप का यूज़ करते हुए हम उसमें सारी वैल्यूज प्रिंट करा, वो तो सारी प्रिंट कर देगा। हमें इसमें यूं ब्रेक लगा के लिमिट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। और मैंने आपको बता दूं, मैं PHP का पूरा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, वहाँ से कुछ सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना आपका ऑनलाइन। और हर बंदा कहता है मैंने ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन काम करना है। जब ऑनलाइन काम आपको जब करने बैठेंगे तब आपको आधी चीज़ आती होंगी, आधी नहीं आधी चीज़ को पता होगा। अगला बंदा सवाल पूछेगा, वैसे ही वो कोई स्किल्स भी चेक करने लगते हैं कि भाई साहब को आता है कितना कुछ है। उधर आप जवाब नहीं पाए दे पाएंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास से चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए फ़ायदा ना कुछ सीख लें, इसलिए सीखना है। ठीक है जी, ख्याल रखेंगे अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।